अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उर्दू कहानी घर में एक बार फिर खुशामदीद। तो बच्चों, कैसा रहा आपका हफ्ता और किस तरह से आपने बिताया अपने पिछले दिन, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको याद है पिछले हफ्ते हमने क्या कहानी सुनी थी? जी हाँ, हमने सुनी थी बहादुर मछली की कहानी। और आज की कहानी जो है वो एक बहुत ही प्यारे जानवर की है। तो बच्चों, मैं आपको देती हूँ कुछ इशारे और फिर मैं देखती हूँ कि आप बूझ सकते हैं कि ये कौन सा जानवर है। पहला इशारा ये है कि ये जानवर अपने घर को अपने साथ लिए लिए फिरता है। और दूसरा इशारा ये है कि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तीसरा इशारा ये है कि इस जानवर का शुमार रेंगने वाले जानवरों में होता है, जिनको इंग्लिश में रेप्टाइल्स कहते हैं। जी तो बच्चों, क्या इस तस्वीर में आपने पहचान लिया कि मैं कौन से जानवर की बात कर रही हूँ? जी हाँ, ये देखें, ये है मिस्टर कछुए और आज की कहानी है इन्हीं के बारे में। जी, और इनसे मेरी मुलाकात हुई थी उसी पार्क में जहाँ से मैंने आपको लकड़ी के घर की कहानी सुनाई थी। तो बच्चों, मिस्टर कछुए भी उसी पार्क में रहा करते थे, एक छोटे से तालाब के पास, अपनी एक प्यारी सी दोस्त के साथ। उनकी दोस्त कुछ दिनों के लिए अपनी दादी जान के घर रहने के लिए चली गई। मिस्टर कछुए को उनके दोस्तों से मिलाने ले जाने वाला कोई ना रहा, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ आके एक दिन गुजारिएगा ताकि मैं अपने दोस्तों की तरफ जाऊं तो आपको भी उन सब से मिलाऊं। और मिस्टर कछुए के साथ फिर मैं उनके सारे दोस्तों से मिलने के लिए गई थी। तो चलिए देखते हैं कि मिस्टर खरगोश कौन कौन से दोस्तों से मिले और उन्होंने उनसे क्या क्या बातें की। कछुए मियाँ के बताए हुए वक्त पर मैं उनके तालाब पहुँच गई और उनका इंतज़ार करने लगी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वो मुझे कहीं ना नज़र आए। पास उड़ती चिड़िया से मैं उनके बारे में पूछ ही रही थी कि वो खुद ही मुझे पुकारते हुए वहाँ आ गए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसाना बीबी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कछुए मियाँ, मिल ही गया आप मुझे। बड़ी मेहरबानी आपके आने की, मुझे आपके आने से बहुत अच्छा लगा। बस मैं अभी अभी उठा हूँ और सुबह सुबह की रूटीन से फारिग नहीं हुआ हूँ, मुँह हाथ धोना वगैरह। कोई बात नहीं कछुए मियाँ, आप आराम से फारिग हो जाएं, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। मदद चाहिए हो तो बताइए। बड़ी मेहरबानी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाइए चलो, मुंह धोना है, हाथ धोने हैं और सुबह सुबह के काम करने हैं। ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोऊंगा, मजे मजे से मुंह धोऊंगा। अब है टूथपेस्ट की बारी, ये लग गया पेस्ट और ये हो गया ब्रश। ऊपर नीचे आगे पीछे, वाह भाई वाह, ठंडी ठंडी हवा। अब होगा मजेदार नाश्ता। अब बीबी हसाना, तुमने नाश्ता किया क्या? ये देखो मेरा छोटा सा गार्डन, मजे मजे के फ्रूट वाला। ये तो बड़ा जबरदस्त बागीचा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ फ्रूट भी हैं, सब्जियाँ भी। आज मेरा सब्जी खाने का दिल है, मैं तो सब्जी से करूँगा नाश्ता। खाऊंगा आज मैं गाजर, बैंगन और टमाटर, मजे मजे की सब्जियाँ, वाह भाई वाह। बिस्मिल्लाह। वाह भाई वाह। ये लीजिए, एक सेब भी खा लीजिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत मजे का है, बहुत मजे का, वाह वाह वाह, मजा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत सारे फल निकाल के रखे हुए हैं, कोई खास वजह? हाँ हसाना बीबी, आज मुझे अपनी बहन की तरफ जाना है, उसको फल बड़े पसंद हैं। सोच रहा हूँ उसके लिए ये फल ले जाऊं, लेकिन लेकर कैसे जाऊं? इसमें सोचने की क्या बात है, इन सबको टोकरी में डाल दीजिए। ये लीजिए, मैं आपके लिए कर देती हूँ। जी जनाब, ये देखें, हो गए सारे के सारे फल टोकरी में। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। मैंने तो सजा भी दिए हैं आपकी बहन के लिए। जी तो कछुए मियाँ, क्या आप बता सकते हैं इस टोकरी में मैंने कौन कौन से फल रखे हैं? पपीता है, लीमू है, अनानास है और अंगूर है, सेब है, केला भी है, स्ट्रॉबेरी भी है। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आपको तो सारे फलों के नाम पता है, माशाल्लाह। वाह। अब चलते हैं हसाना बीबी, थोड़ी इसकी सफाई कर लेते हैं मेरे खोल की।
जी जी ज़रूर, खोल की सफाई करना तो बहुत ज़रूरी है। बस थोड़ा परेशान हूँ, किस तरह से करूँ सफाई समझ नहीं आ रहा मेरे भाई। परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूँगी। सबसे पहले सूखी सूखी मिट्टी को ब्रश की मदद से अच्छी तरह से हटा लीजिए और उसके बाद गीले कपड़े से अपने पूरे खोल को अच्छी तरह से धो लीजिए। जब खोल आपकी तसल्ली के मुताबिक धुल जाए तो उसको सूखे कपड़े से सुखा लीजिए। सूखने के बाद आपका खोल ऐसे चमकने लगेगा जैसे बिल्कुल नया है। वाह हसाना बीबी, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। ये हो गया ब्रश से साफ। अब गीले कपड़े से चमकाता हूँ। गीले कपड़े से चमका लिया मैंने, चमकी चमकी धुल गया मेरा। और अब सूखे कपड़े से सुखाता हूँ। ये सूख गया मेरा खोल। अरे वाह, ये तो चमक के बिल्कुल नया हो गया है हसाना बीबी। जज़ाकल्ला खैर। माशाल्लाह, आपने तो वाकई अपने खोल को एकदम सितारों की तरह चमका लिया। ज़बरदस्त। चलिए हसाना बीबी, सबसे पहले मैं आपको अपनी बहन से मिलवाता हूँ। हाँ ज़रूर, चलिए मैं भी आपके साथ चलूँगी और आपकी बहन से मिलूँगी। जी जी आइए, मैं अपना खोल उतार देता हूँ ताकि मैं फलों की टोकरी अपने कंधों पर चढ़ा लूँ, क्योंकि बहुत वजनी है ना। नहीं नहीं, इतनी ज़्यादा चमकाने के बाद आप अपनी खोल उतारेंगे क्यों? चलें, फलों की टोकरी मैं उठा लेती हूँ। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हसाना बीबी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कितने प्यारे फल है ना। देखो ये सब मैंने अपने बागीचे में तुम्हारे लिए लगाए थे और हसाना बीबी ने तुम तक पहुँचाने में मेरी मदद की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो खुद अभी मार्केट से अपने लिए फल और सब्जियां खरीद के लाई थी। भाईजान आप कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इतना प्यारा भाई दिया। मैं तो अपनी प्यारी बहन के लिए और भी फल लगाऊंगा, बस तुम देखती जाओ तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए कितने सारे फल लगाते हैं। आप मुझे ज़रा बताएंगे कि मैं ये टोकरी कहाँ रखूँ? ज़रा भारी हो गई है। माफ़ कीजिएगा हसाना बीबी, आइए आइए मेरे साथ। तो कच्छे मियाँ, आप कहाँ जाना है हमने? अब हम जाएंगे मेरे दोस्त खरगोशों के पास, लेकिन उनका घर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए सोच रहा हूँ कि अपना ये खोल उतार ही दूँ। जरा ये मेरे तालाब के पास तो रखाइएगा, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे खरगोशों, कैसे हो कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे इतने दिन आप? अरे बस मैं क्या बताऊँ, मेरी दोस्त चली गई थी। इनसे मिलो, ये हैं हसाना, ये मुझे लेके आई हैं आज तुम्हारे घर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे खरगोशों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम हसाना है। आइए आइए हमारे घर आइए, हम आपके लिए दावत तैयार करके बैठे हुए हैं। जज़ाकल्लाह खैर, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके घर आकर, और आपका घर तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये लो प्यारे कछुए, गाजर खाओ, गोभी खाओ, जो जी चाहे खाओ। सब्जियां तो मेरी पसंदीदा हैं, मैं तो सब्जियां ही खाऊंगा। ये लो प्यारे बच्चों, तुम भी कुछ खा लो। यम यम यम, ये गाजर तो बहुत ही मजे की है अम्मी जान। हाँ, छोटे भैया तुम ये सेब खा लो। यम यम यम। मम्मा अब तो मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोना चाहता हूँ। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम लोग सो जाओ और इतने हम कच्छे मियाँ से कुछ बातें कर लेंगे। ये लो अपने अपने कंबल भी ओढ़ लो। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। फिर आइएगा हमारे घर। खरगोशों का घर तो निमट गया। अब निकलूंगा शाम में दोबारा अपने दोस्तों के पास जाने के लिए। हसाना बीबी चलो थोड़ी देर कैलूला कर लेते हैं, ठंडी हवाओं से बचने के लिए ज़रा ये टोपा तो मुझे उड़ा दो, और अगर थोड़ी घास मेरे पास कर दो तो भी अच्छा होगा। टोपी से मेरे खोल को ठंड नहीं लगती और घास मेरे जिस्म को भी गर्म रखती है। ये लीजिए सूखी घास और टोपी। हाँ ये रही टोपी, ये लीजिए, ये भी ओढ़ लीजिए। ठंडी हवाएं चल रही हैं, मुझे भी थोड़ी सी देर आराम कर लेना चाहिए। इस वक्त सभी जानवर सो रहे हैं। कैलूला करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है।
आपको पता है दोपहर के वक्त थोड़ी देर आराम करने को कैलूला कहते हैं। कछुए मियाँ उठो, कैलूले का वक्त खत्म हुआ। कैलूले का वक्त खत्म हुआ। उठो चिड़िया, उठो चिड़िया, उठो चिड़िया। आय हाय कछुए मियाँ, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। ये कौन सा तरीका है उठाने का, और मैं तो जाग ही रही थी। मुझे बहुत मजा आता है तुम्हारे साथ खेलने में चिड़िया। हसाना बीबी उठो उठो, अब मेरे दोस्तों के घर जाने का वक्त हो गया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो तुम सिकंकों? अरे हम बिल्कुल ठीक हैं। कैसे हो तुम कछुए मियाँ? बड़े दिनों से घर नहीं आए, हम तो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम कछुए अंकल, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। चलिए आइए, हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे और खेलेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, आप कछुए मियाँ की दोस्त है ना? इन्होंने हमें आपके बारे में बताया था। आइए आइए, हम आपको बिस्किट खिलाएं। नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी, मैं बाहर ही इंतज़ार करती हूँ, आप बातचीत कीजिए। लगता है हसाना बीबी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी हमारे अंदर की बदबू। समझने वाली बात है। ये लो कछुए मियाँ, बिस्किट खाओ और ये हमारे साथ ढेर सारी बातें करो। ये बताओ कि तुमने क्या किया इस पूरी सर्दी, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले? हाँ, मैं गया था अभी तो फ़िलहाल अपनी बहन से मिलने। उसके बाद मैंने तुम्हारी तरफ आने से पहले खरगोशों से मुलाकात की थी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम हमें बताते तो हम भी खरगोशों को तुम्हारे हाथ सलाम भिजवाते और कुछ बिस्किट भी भिजवाते। कोई बात नहीं, खरगोशों की बारी ना आई तो ना सही। वैसे इसके बाद मैं लोमड़ियों की तरफ जा रहा हूँ। अगर तुमने कुछ भिजवाना हो तो मुझे दे देना, मैं उन्हें दे दूंगा। अरे तुम थोड़े बिस्किट छोड़ तो दो, सारे तुम ही खा जाओगे तो लोमड़ियों के यहाँ क्या भेजेंगे हम? बस भाई क्या करूँ, ये बिस्किट है ही इतने मज़ेदार। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। नहीं, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या देर हो गई, कुक्कड़ मियाँ तो सो गए। कितने प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे, तो अब 4 बच्चे हो गए हैं लोमड़ी। हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन चारों ने तो बहुत ही उद्यम उठा रखा है। तुम्हें पता है कि कौवे के जोड़े ने भी ढेर सारे अंडे दिए हैं। मैंने सुना है कि वो अंडे आज फूटेंगे। क्या तुम जाओगे उनकी तरफ मिलने के लिए? हाँ हाँ, ज़रूर जाऊंगा। मैं तो कौवों की तरफ ही जाने वाला था। गुलहरी और कौवों की तरफ जाने का मेरा इरादा तो पक्का है। सारा सलाम देना उन्हें। अस्सलाम वालेकुम प्यारी गुलहरी, कैसी हो तुम? अस्सलाम वालेकुम प्यारे कछुए, आओ आओ दरख्त पे चढ़ जाओ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। पता नहीं मेरी दोस्त कहाँ रह गई। हसाना अभी तो यहीं थी, कहाँ रह गई? हेलो कछुए मियाँ, मैं हूँ यहाँ दरख्त के ऊपर, आ जाइए आप भी ऊपर। कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। अरे संभल के हसाना बेबी, गिर न जाना। ऊपर कौवों ने नया घोंसला बनाया है, उसमें ढेर सारे अंडे हैं। कितने पत्ते गिरा रही हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे प्यारे सेहतमंद अंडे हैं ये। अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता करे और ढेर सारी खुशियाँ इनके माँ बाप को दिखाएं, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, तुम आए बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला अपने दोस्तों से मिलने वालों को बहुत पसंद करता है। अरे देखो, लग रहा है चूजा निकल आएगा। हाँ वाकई, वो देखो सामने बिल्कुल आगे वाला अंडा, उसके ऊपर बहुत बड़ा निशान बन चुका है। अरे देखो माशाल्लाह, कितना प्यारा चूजा निकल आया है। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, इतना प्यारा चूजा निकला है आपके अंडे में से। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन सब दोस्तों से मिलने के बाद कछुए मियाँ मकड़ी बीकी की तरफ भी गए और उनसे भी मिले और उनकी भी खैरियत दरियाफ्त करी और साथ ही साथ अपने 2 प्यारे से लीमड़ दोस्तों से भी मुलाकात की। और फिर करीब ही एक बाग में मिस्टर एंड मिसेस घूंगे से मिलने के लिए गए। वो दोनों भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करने लगे और ढेर ढेर दुआएं देने लगे।
मुझे कछुए मियाँ के इतने सारे दोस्तों से मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि ये सब जानवर आपस में मिलजुल कर कितने प्यार से रहते हैं। ना सिर्फ ये एक दूसरे का ख्याल करते हैं बल्कि एक दूसरे की खैरियत लेने के लिए एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं और घर आते जाते रहते हैं। वाकई प्यारे बच्चों, हम सबको भी अपने मुसलमान बहन भाई और दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए और मुस्तकिल उनकी खैरियत लेते रहना चाहिए, ताकि जब भी किसी को हमारी ज़रूरत हो या वो किसी खुशी में हो या किसी गम से गुज़र रहा हो तो हम वहाँ उसके साथ उसका गम और खुशियाँ बांटने के लिए मौजूद रहें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही सिखाया है कि जब तक एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई की मदद के लिए तैयार रहता है और उसमें जुटा रहता है, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसकी मदद के लिए फ़रिश्तों को तैयार रखते हैं और उसकी मदद करवाते रहते हैं। इसी तरह मुसलमानों का आपस में मिलने जुलने के लिए एक दूसरे की तरफ सफ़र करना भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है और वो इसको नेकियों में शुमार करते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें ये सबक मिला कि हम जहाँ भी हों, जिस तरह से भी हो सके, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से राब्ते में रहें और उनकी खैरियत लेते रहें, ताकि अल्लाह ताला ये तमाम आमाल हमारे लिए नेकियों में लिख दें। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। उर्दू कहानी घर को अगले हफ्ते तक के लिए दे इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।